हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स बाय रवि पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 12 जून 2025 के डेली करंट अफेयर्स के क्वेश्चन इस वीडियो में लेकर आया हूं। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सिलेक्टेड और इंपॉर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल रहने वाला है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैं आपको डेली बेसिस पे मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 MCQ करवाता हूँ, बेस्ट एक्सप्लेनेशन और बेस्ट रिसर्च के साथ, और जिन क्वेश्चन के एग्जाम में डायरेक्ट आने के चांसेस होते हैं। और फ्रेंड्स, अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो ना, अगर आप डेली करंट अफेयर क्लास मुझसे ले रहे हो, यकीन मानिए आपको डायरेक्टली क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं मेरी वीडियो से। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। वीडियो की स्टार्टिंग हमारी हर दिन होती है पिछले दिन के करंट अफेयर्स के क्विक रिवीजन के साथ। तो देखिए, कल जो मैंने आपको पहला क्वेश्चन पढ़ाया था वो ये पढ़ाया था, जून 2025 में भारतीय सेना के उप सेना प्रमुख रणनीति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? राजीव गही को। जून 2025 में किस क्रिकेट खिलाड़ी को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया है? महेंद्र सिंह धोनी। अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2025 कब मनाया गया? 11 जून को। थीम है खेल चुने हर दिन, इंग्लिश में चूज स्पोर्ट्स एवरी डे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जून 2025 में भारत का पहला ई वेस्ट रिसाइकलिंग इको पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? नई दिल्ली में। जून 2025 में 3 महीने के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम LIC का अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी किसे नियुक्त किया गया है? सतपाल भानु को। नेक्स्ट है, विश्व ऊर्जा निवेश रिपोर्ट 2025 के अनुसार वैश्विक ऊर्जा निवेश में किस देश की हिस्सेदारी सबसे अधिक है? चीन देश की। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने धनुषकोडी क्षेत्र को ग्रेटर फ्लैमिंगो अभयारण्य घोषित किया है? तमिलनाडु। बैडमिंटन टूर्नामेंट इंडोनेशिया ओपन 2025 में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? एंडर्स एंटोनसेन, जो कि हैं डेनमार्क के, और महिला एकल का खिताब जीता है एन से यंग ने, जो कि हैं दक्षिण कोरिया की। भारत का पहला वंदे भारत रख रखाव डिपो कहाँ स्थापित किया जा रहा है? राजस्थान के जोधपुर में। नेक्स्ट है, विश्व प्रत्यायन दिवस 2025 कब मनाया गया? 9 जून को। जून 2025 में UEFA नेशंस लीग का खिताब किसने जीता है? पुर्तगाल देश ने। 18वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2026 की मेज़बानी कौन सा देश करेगा? हमारा देश भारत करेगा। तो फिर इसी प्रकार से मैंने आपको कल वाले क्वेश्चन जो है क्विक रिवीजन करवा दिया। अब हम स्टार्ट कर लेते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। और आप सभी कमेंट बॉक्स में अपना अटेंडेंस लगा दीजिए कि आप सब किस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो और आपका नाम क्या है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो देखिए, आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र सासाकावा पुरस्कार 2025 से किसे सम्मानित किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। भारत मौसम विज्ञान विभाग के महानिदेशक डॉक्टर मृत्युंजय महापात्र को 2025 का प्रतिष्ठित UN सासाकावा पुरस्कार मिला है। यह सम्मान आपदा जोखिम में कमी और समयबद्ध चेतावनी प्रणाली को सशक्त बनाने में उनके योगदान के लिए दिया गया है। यह उपलब्धि भारत की वैज्ञानिक क्षमता और वैश्विक आपदा प्रबंधन में नेतृत्व को दर्शाती है। देखिए फ्रेंड्स, हमारे क्वेश्चन की टाइप क्या है? पुरस्कार और सम्मान। मैं आपको पिछले पुरस्कार और सम्मान से जुड़े हुए क्वेश्चन फटाफट से एक बार रिवाइज करवा देता हूँ। विश्व खाद्य पुरस्कार 2025 ये जीता डॉक्टर मारिएंगला हंगरिया ने। 34वां सरस्वती सम्मान 2025 ये जीता भद्रेश दास जी ने। एबल पुरस्कार 2025 मसाकी काशीवारा ने जीता। वर्ल्ड प्रेस फोटो ऑफ द ईयर 2025 समर अबू एलोफ ने जीता। इसी के साथ अगर हम बात करें अंग्रेजी भाषा श्रेणी में साहित्य अकादमी अनुवाद पुरस्कार 2024 ये जीता अनीसुर रहमान ने। संगीत कलानिधि पुरस्कार 2025 ये RK श्रीराम कुमार ने जीता। स्टॉकहोम जल पुरस्कार 2025 गुंटर ब्लाशेल ने जीता। 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2025 विनोद कुमार शुक्ला को मिला। डेनमार्क के राजा द्वारा नाइट क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ डेनब्रॉक विजय शंकर को। यूनाइटेड किंगडम सरकार द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2025 चिरंजीवी को। प्रवाह और सारथी पहल के लिए डिजिटल परिवर्तन पुरस्कार 2025 भारतीय रिजर्व बैंक को। नॉर्वे देश का हॉलबर्ग पुरस्कार 2025 ही जीता गायत्री चक्रवर्ती स्पिकवॉक ने। मिसेज यूनिवर्स 2025 का खिताब एंजिला स्वामी ने। महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2025 राम सुतार ने जीता है। ये सभी आपको ध्यान रखने हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत कब हुई थी? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 9 जून 2016 को। डिटेल में समझते हैं। जून 2025 में प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान के 9 वर्ष पूरे हो गए हैं। इसकी शुरुआत 9 जून 2016 को भारत सरकार के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा की गई थी। इस अभियान का उद्देश्य गर्भवती महिलाओं को निःशुल्क, गुणवत्तापूर्ण और सुनिश्चित प्रसव पूर्व देखभाल सेवाएं प्रदान करना है। और इस योजना का नाम क्या है? इस एग्जाम में पूछा भी जा सकता है आपसे। तो प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व
अभियान या योजना। इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक महीने की 9 तारीख को देश भर में जांच शिविर आयोजित किए जाते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत का 3वां राजधानी बन गया है? तो लेपर्ड कैपिटल ऑफ इंडिया, ये कौन सा शहर बना है भारत का? आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी बेंगलुरु। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को हम। तो देखिए, कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु अब आधिकारिक रूप से भारत की 3वां राजधानी बन गई है। होलेमट्टी नेचर फाउंडेशन द्वारा किए गए 1 साल लंबे सर्वेक्षण और संरक्षणवादी डॉक्टर संजय गुब्बी के नेतृत्व में किए गए अध्ययन के अनुसार बेंगलुरु के आसपास के जंगलों और झाड़ियों में वर्तमान में लगभग 80 से 85 तेंदुए निवास कर रहे हैं। यह मेट्रो शहरों के किनारे पर रहने वाले स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाले जंगली तेंदुओं की सबसे अधिक संख्या वाला शहर बन गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी असम। डिटेल में समझेंगे इस क्वेश्चन को। तो देखिए, असम के मुख्यमंत्री ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना शुरू की है। ठीक है, योजना का उद्देश्य उच्च शिक्षा व अनुसंधान को बढ़ावा देना तथा युवाओं को शोध व नवाचार के क्षेत्र में प्रेरित करना है। इस योजना के अंतर्गत असम सरकार राज्य के पीएचडी शोधार्थियों को आर्थिक सहायता और प्रोत्साहन प्रदान करेगी। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे बात असम की हुई है, तो आज मैं आपको असम राज्य दर्शन करवाऊंगा और मेरी कोशिश ये रहती है कि अपनी वीडियो में मैं आपको हर दिन एक राज्य दर्शन, संगठन, देश और पिछला करंट अफेयर का सेट जरूर रिवाइज करवाऊँ। ठीक है, तो आज असम पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले आपको लोकेशन देखनी है, असम की लोकेशन कहाँ पे है। ये देखिए, ये हमारा प्यारा भारत है और यहाँ पे जो आपको ये देश दिख रहा है ना, राज्य दिख रहा है ना, ये पूर्वी राज्य पीले रंग का, यही है असम राज्य। इसकी राजधानी दिसपुर है। 26 जनवरी 1950 को स्थापना हुई थी। हेमंत बिस्वा शर्मा यहाँ के मुख्यमंत्री, राज्यपाल लक्ष्मण प्रसाद आचार्य हैं। 2 पड़ोसी देश हैं, भूटान और बांग्लादेश। 7 हैं इसके पड़ोसी राज्य, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और पश्चिम बंगाल। राजकीय पक्षी है वुड डक। राजकीय पशु एक सींग वाला गेंडा। राजकीय वृक्ष है होलोंग। लोक नृत्य बात करेंगे बिहू, बागुरुम्बा, भोरताल, सत्रिया, झूमर। प्रमुख त्यौहार की बात करेंगे बिहू, मी डैम, मी फी, जोरहाट, अंबुबाची त्यौहार, बोहाग बिहू, माजुली उत्सव, रोंगकर त्यौहार। पूछा जाए कौन सा राज्य असम से निकाला गया है, आप बोलोगे मेघालय राज्य को असम से निकाला गया है। अगला क्वेश्चन है, जून 2025 में कनाडा में होने वाले G7 शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व कौन करेंगे? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। डिटेल में समझेंगे। G7 शिखर सम्मेलन का आयोजन कनाडा के अल्बर्टा प्रांत के कनानिस्कस में 15 से 17 जून तक किया जाएगा। ये डेट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यह निमंत्रण कनाडा के G7 अध्यक्ष और वर्तमान प्रधानमंत्री मार्क कार्नी द्वारा दिया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 6ठी बार G7 शिखर सम्मेलन में भाग लेंगे। इससे पहले वह 2019, 21, 22, 23, 24 में भाग ले चुके हैं। संस्करण की अगर हम बात करते हैं फ्रेंड्स, संस्करण कौन सा है? 51वां आयोजित होगा। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम क्या रखा गया है? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य। मध्य प्रदेश के पंचमढ़ी वन्यजीव अभ्यारण्य का नया नाम राजा भभूत सिंह वन्यजीव अभ्यारण्य होगा। राजा भभूत सिंह सतपुरा क्षेत्र के पूर्व शासक थे। यह राजा भभूत सिंह के पर्यावरण प्रेम और पंचमढ़ी को विदेशी ताकतों से संरक्षित करने के आजीवन अथक प्रयासों को समर्पित है। नेक्स्ट क्वेश्चन करवाने से पहले आपको मैं एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ फ्रेंड्स कि अगर आपको हमारी प्रिंटेड फॉर्मेट में बुक्स चाहिए तो raviaditipublication.com से आप बाय कर सकते हो। 25,000 जीके जीएस की बुक जो कि इस टाइम हमारी ट्रेंडिंग चल रही है, वो भी आपको इसी वेबसाइट पे मिलेगा। एमसीक्यू की चाहिए, जीके जीएस की, साइंस की, जनरल नॉलेज, एनसीईआरटी, हर सब्जेक्ट की आपको raviaditipublication.com पे मिल जाता है। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए इंस्टेंट, मतलब आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा, जिसमें कि हमारा करंट अफेयर्स है लास्ट 4 मंथ का, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आती है हमारी, उसके बाद वार्षिकांक 2024 का, सबसे इंपॉर्टेंट 11,000 जीके जीएस का पीडीएफ पार्ट वाइज बुकलेट, ये आपको ravibookspdf.com पे मिलेगा। आप ये हमारा सैम्पल देख सकते हो मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन का। सबसे खास बात क्या होता है कि 500 से ज़्यादा एमसीक्यूज हम कवर करते हैं, बिल्कुल रिसर्च करके। एमसीक्यू फॉर्मेट में इमेज के साथ डिटेल एक्सप्लेनेशन होती है। रवि स्टडी ऐप को जरूर इंस्टॉल करना। आपको बताना चाहता हूं कि मैं आपको डेली जो करंट अफेयर्स पढ़ाता हूं 12 एमसीक्यू, ठीक है। इसका फ्री टेस्ट आपके लिए अवेलेबल है, फ्री पीडीएफ अवेलेबल है
और सबसे खास बात कि इसमें 3 क्वेश्चन एक्स्ट्रा होते हैं, डेली के 15 एमसीक्यूज होते हैं, ठीक है। तो इसके लिए आपको रवि स्टडी ऐप को इंस्टॉल करना है अपने फ़ोन में। कोई भी अगर आपको पेड वीडियो चाहिए, हमारा विजेता बैच अवेलेबल है करंट अफेयर्स का, जीएस का, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिल जाएगा, ठीक है। करंट अफेयर्स का नोट्स चाहिए आपको, जीके जीएस का नोट्स चाहिए, यूट्यूब वीडियो नोट्स चाहिए, टेस्ट सीरीज चाहिए, रवि स्टडी ऐप पे आपको मिलेगा। तो चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन कर लेते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में यात्रियों को सड़क पर हरित मार्ग चुनने में मदद करने के लिए ड्रम ऐप किसने लॉन्च किया है? तो राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी, आईआईटी खड़गपुर। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। ड्रम का फुल फॉर्म है डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। आईआईटी खड़गपुर की एक टीम ने शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग नियोजन वेब ऐप विकसित किया है जो गूगल मैप्स की तरह काम करता है। यह वेब आधारित एप्लीकेशन प्रदूषण, ऊर्जा, दूरी और समय के आधार पर यात्रियों को 5 विकल्प प्रदान करता है। सबसे छोटा, सबसे तेज, न्यूनतम वायु प्रदूषण एक्सपोजर, न्यूनतम ऊर्जा खपत मार्ग और एक संतुलित सुझावित मार्ग। और आपको ड्रम का फुल फॉर्म भी ध्यान रखना है, क्या है? डायनामिक रूट प्लानिंग फॉर अर्बन ग्रीन मोबिलिटी। और हिंदी में क्या होगा? शहरी हरित गतिशीलता के लिए गतिशील मार्ग नियोजन ड्रम का फुल फॉर्म है। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कैटरीना कैफ। मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में भारतीय अभिनेत्री कैटरीना कैफ को नियुक्त किया है। यह घोषणा मालदीव पर्यटन मंत्रालय द्वारा की गई है। मालदीव के बारे में हम जानेंगे। सबसे पहले आप ये देखिए इसकी लोकेशन कहाँ पे। ये हमारा प्यारा भारत है, ठीक है। जब आप नीचे की साइड देखोगे यहाँ पे आपको एक द्वीपीय देश दिखाई देगा, मालदीव। मालदीव के बारे में कुछ फैक्ट हम देख लेते हैं। किस महाद्वीप में है? एशिया महाद्वीप में। इसकी राजधानी माले है। मुद्रा है मालदीवियन रुपया। राष्ट्रपति हैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़्ज़ू हैं यहाँ के, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। और मालदीव भारत के किस द्वीप के दक्षिण में स्थित है? लक्षद्वीप के। मालदीव कहाँ पर स्थित है? हिंद महासागर में स्थित है। पूछा जाए लक्षद्वीप और मालदीव द्वारा किसके द्वारा अलग किए जाते हैं? 8 डिग्री चैनल के द्वारा अलग किए जाते हैं। भारत के संबंध में मालदीव किस दिशा में स्थित है? दक्षिण पश्चिम में। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए अगला क्वेश्चन हमारा आ गया है, भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार को कहाँ स्थापित किया जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, महाराष्ट्र के पुणे में। ये आपको ध्यान रखना है। डिटेल में समझेंगे। भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम आईएनएस गुलदार पर आधारित होगा, जिसे पुणे महाराष्ट्र के पास समुद्र में स्थापित किया जाएगा। आईएनएस गुलदार भारतीय नौसेना का सेवानिवृत्त युद्धपोत था। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य भारतीय नौसेना की गौरवशाली विरासत को संरक्षित करना और उसे पर्यटन तथा पारिस्थितिकीय शैक्षणिक संसाधन में रूपांतरित करना है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में किस राज्य ने सीमा पर्यटन पहल की शुरुआत की है? आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी, हिमाचल प्रदेश। डिटेल में समझेंगे। सीमा पर्यटन पहल राज्य के लिए एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है जो पर्यटकों को हिमाचल से सटे सीमावर्ती क्षेत्रों जैसे लैपेचला, शिपकिला, ग्यूमट, खाना दुमटी, सांगला, रानीकंडा, चितकुल और लाहौल स्पीति के चयनित क्षेत्रों तक पहुंचने की सुविधा प्रदान करेगी। इसके बाद इस दर्रे पर पहुंचकर चीन सीमा को नज़दीक से देख सकेंगे। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जून 2025 में कौन सा केंद्र शासित प्रदेश राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को अपनाने वाला भारत का 19वां विधानमंडल बन गया है? आंसर हो जाता है इस क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन बी, पुडुचेरी। डिटेल में समझेंगे। नेवा का फुल फॉर्म है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन। पुडुचेरी विधानमंडल ने 9 जून 2025 को राष्ट्रीय ई विधान एप्लीकेशन यानी कि नेवा को लागू कर भारत का 19वां ऐसा विधानमंडल बनने का गौरव प्राप्त किया है, जिससे 100% कागज रहित अब पूरी तरह डिजिटल विधायी प्रक्रिया को अपनाया गया है। नेवा वन नेशन वन एप्लीकेशन की सोच के साथ कार्य करता है, जिसमें पूरे देश के विधायी कार्यों को एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाने का प्रयास किया गया है।
बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पोसोन पोया महोत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है? देखिए, पोसोन पोया महोत्सव 2025 का आयोजन किया गया है श्रीलंका में। ऑप्शन सी हमारा बिल्कुल सही हो जाएगा। श्रीलंका में 2000 साल पहले बौद्ध धर्म के आगमन को चिन्हित करने के लिए पोसोन पोया महोत्सव आयोजित किया गया है। यह महोत्सव भारत से आए बौद्ध भिक्षु महेंद्र द्वारा बौद्ध धर्म के श्रीलंका में प्रचार की स्मृति में मनाया जाता है। तो फ्रेंड्स, ये आपको मैंने मोस्ट इंपॉर्टेंट 12 क्वेश्चंस करवा दिए। सभी क्वेश्चन बेस्ट एक्सप्लेनेशन के साथ मैंने रखे थे ताकि आपको बिल्कुल इजी लैंग्वेज में समझा सकूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा ना, जितने भी क्वेश्चन थे आपको बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। फ्रेंड्स, इसका रीज़न यही है कि कोई भी कंटेंट ना कॉपी पेस्ट नहीं होता। हर एक क्वेश्चन को बेस्ट रिसर्च करके आप सभी के लिए मैं फ्रेम करता हूँ ताकि एक एक क्वेश्चन आपको मेरी वीडियो में ही समझ में आ जाए। ठीक है, और मैंने आप सभी के लिए क्या किया है कि जो डेली करंट अफेयर का टेस्ट होता है ना, उसका कोर्स आप सभी के लिए फ्री में कर दिया है। ठीक है, मतलब आप रवि स्टडी एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिए, रवि स्टडी ऐप को। बाकी लास्ट में कंप्लीट इन्फॉर्मेशन भी आपको दे रहा हूँ, प्ले स्टोर से इंस्टॉल करिए। यहाँ पे आप डेली करंट अफेयर का टेस्ट फ्री में लगाइए पीडीएफ के साथ। बाइलिंगुअल कंटेंट रहता है। सबसे खास बात पता है क्या होती है? डेली के 15 एमसीक्यूज होते हैं, 3 एक्स्ट्रा होते हैं, ताकि आपका एक भी क्वेश्चन छूटे ना एग्जाम से पहले। ठीक है, एक बार आप ये ट्राई करके देखिए। पहले वीडियो देखिए, उसके बाद आप टेस्ट दीजिए, साथ में पीडीएफ से रिवाइज करिए। ठीक है, अब 3 क्वेश्चन का टेस्ट है जिसका आंसर कॉमेंट में देना है। पहला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा शहर आधिकारिक रूप से भारत की 3वां राजधानी बन गया है? 4 ऑप्शन है आपके पास। जून 2025 में मालदीव ने ग्लोबल टूरिज्म एम्बेसडर के रूप में किसे नियुक्त किया है? 4 ऑप्शन है। नेक्स्ट है, किस राज्य सरकार ने अनुसंधान विद्वानों के लिए मुख्यमंत्री जीवन अनुप्रेरणा योजना की शुरुआत की है? तीनों क्वेश्चन का आंसर आपने मुझे कमेंट बॉक्स में देना है। आपको ये वीडियो कैसी लगी, आपने अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। और आप सभी मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए क्या आप टेस्ट लगाते हो। ठीक है, अगर नहीं लगाते हो तो टेस्ट ज़रूर लगाना, लेकिन अगर आप लगाते हो तो कमेंट में ज़रूर मुझे बताना। ठीक है, तो फ्रेंड, इसी प्रकार से हमारी वीडियो हो जाती है कंप्लीट। आपको छोटी इन्फॉर्मेशन ये दे देता हूँ कि अगर आपको बुक्स चाहिए raviaditipublication.com से आप ऑर्डर कर सकते हो। इसी के साथ अगर आपको पीडीएफ चाहिए ravibookspdf.com से आप बाय कर सकते हो। इंस्टेंट आपको ईमेल पे डिलीवर हो जाएगा। करंट अफेयर्स जीएस की सारी पीडीएफ्स अवेलेबल हैं। ठीक है, प्रॉपर नोट्स के फॉर्मेट में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। ठीक है, मंथली करंट अफेयर्स की मैगजीन आप ये देख सकते हो, हर महीने अवेलेबल है 500 एमसीक्यूज़ के साथ। रवि स्टडी ऐप को आप इंस्टॉल कर लेना फ्री टेस्ट के लिए, फ्री पीडीएफ के लिए। बाकी कोई भी अगर आपको पेड वीडियो टेस्ट सीरीज चाहिए रवि स्टडी ऐप पर ही आपको मिलेगा। अगर आप ये ऐप इंस्टॉल करते हो, आपको मेरा इनिशिएटिव पसंद आता है तो फ्रेंड्स आप रेटिंग ज़रूर किया करो। ठीक है, तो आप 5 स्टार रेटिंग दे सकते हो इस ऐप को। ठीक है, टेलीग्राम इंस्टाग्राम पे जुड़ सकते हो, करंट अफेयर्स बाय रवि नाम से है। वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। मिलते हैं आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एंड विश यू ऑल द बेस्ट।